Hello students, this is your chapter number 8, Medieval Architecture. Medieval means the period between the ancient and the modern time, that is middle age, बीच का समय. और आर्किटेक्चर मीन्स जो मॉन्यूमेंट्स जो बिल्डिंग बनाई जाती है, जैसे ताजमहल, द्वारकाधीश का टेम्पल, रेड फोर्ट, जिसके बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं. All activities of man are usually done to gain happiness along with earning an income. तो कोई भी इंसान जो काम करता है वो खुशी उसमें ढूंढता है. वो करता है काम क्योंकि उससे उसको खुशी मिले, तो खुशी के लिए करता है और पैसे कमाने के लिए करता है, अर्निंग एन इनकम. रूलर्स, फेडरल लॉर्ड्स एंड पीपल फ्रॉम रॉयल फैमिलीज gained a lot of pleasure from various arts, literature, painting, music, dance and architecture pleased all. जो महाराजा थे, राजा महाराजा थे, वो लोग उनकी खुशी खूबी सारी खुशियाँ मिलती थी, बहुत सारी खुशियाँ मिलती थी और बहुत खूबसूरत चीज़ें बनवा बनवा के उसमें से उनको जो पैसे भी मिलते थे, क्योंकि लोग उनको देखने आते थे. फिर उनको कहाँ से और खुशी मिलती थी, तो पेंटिंग से, म्यूज़िक से, डांस से. तो ये सब बनवा के, ये सब करके वो खुद तो खुश होते थे और दूसरे लोगों को भी ये सब देख के खुशी मिलती थी. फाइनेंशियली साउंड पीपल constructed different structures to achieve fame, for contentment, for the welfare of the society, for faith, so that others could utilize them and seek pleasure. Most of the structures constructed possess specific characteristics of that particular area. तो फाइनेंशियली यानी पैसे से, जो लोग पैसे से रिच होते थे, पैसे वाले होते थे, जिनके पास बहुत पैसा होता था, वो अपने नाम को अमर करने के लिए, जैसे एग्ज़ाम्पल हम देखें तो जो अंबानी है उसका जो घर है वो मुंबई में जिसको है, फिर अमेरिका में जो वाइट हाउस है उनका नाम बड़ा है और लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, उससे उनको रुतबा मिलता है, स्टेटस मिलता है. उस समय की चीज़ें हम एक्सप्लेन करते हैं कि वो समय पर ये किसने, क्यों और ऐसा क्यों बनाया था. They became exemplary work of art. Hence, they no longer remained private but became public properties. बाद में वो प्राइवेट नहीं रहे, वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन गए, सभी लोगों के लिए खुले थे. जैसे ताजमहल है, वो शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए बनवाया था, लेकिन आज कई सारी दुनिया के कोने कोने से लोग उन्हें देखने के लिए आते हैं. अब वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई है. Thus, the style in which a building is designed and constructed, especially with regard to a specific period, place or culture, is known as architecture. तो इसको हम आर्किटेक्चर कहते हैं. ये कौन से स्टाइल में बिल्डिंग डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है, कौन से पीरियड में, कौन से प्लेस में और किस कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, इन सब को हम आर्किटेक्ट कहते हैं. गुजरात टू सॉ मैनी सच आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द वेरिड एरास. और गुजरात जो है उसने भी बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स देखे हैं, मॉन्यूमेंट्स देखे हैं जो अलग अलग एराज में, अलग अलग टाइम पे बनवाए गए हैं. सोमनाथ टेम्पल. द सोमनाथ टेम्पल इज़ लोकेटेड इन प्रभास पाटन नियर वेरावल इन गिर सोमनाथ, सौराष्ट्र, on the western coast of Gujarat.
It is one of the 12 Jyotirling shrines of Lord Shiva. It was one of the most ancient, prosperous, and important pilgrimage centers of Shaivism. So, we are talking about सोमनाथ टेम्पल। ये सोमनाथ टेम्पल को मुग़ल के रूल के टाइम पे मोहम्मद गोरी ने, जो हमलाखोर था, उसने बहुत बार लूटा था, क्योंकि ये सोमनाथ टेम्पल में बहुत सारी वेल्थ थी। तो ये सोमनाथ टेम्पल प्रभास पाटन में है, वेरावल के नज़दीक सौराष्ट्र में। वो 12 ज्योतिर्लिंग है। जो शिव जी है, शिव जी भगवान है, उसके 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से ये एक है सोमनाथ टेम्पल। ये बहुत पुराना, मोस्ट एंशंट, प्रॉस्परस यानी रिच, बहुत पैसा है, एंड इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ शैविज़म। लोग यहाँ पे, जो हिंदू लोग हैं, वो यहाँ पे भक्ति भाव करने के लिए आते हैं। करंटली only the site of the old temple is seen. The construction of the new temple was completed by 1951. तो अब जो पुराना टेम्पल था अब वो ख़त्म हो गया है और नया टेम्पल बन चुका है, और उस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन 1951 में हो चुका है। नेक्स्ट इज़ द्वारकाधीश टेम्पल। द्वारकाधीश टेम्पल है is situated in Devbhoomi Dwarka district near the coast of Gujarat on the northern banks of river Gomati, constructed in the 13th century. So this Dwarkadish temple is in Devbhoomi Dwarka, that is in Jamnagar district near the coast of Gujarat, and it is on the bank of river Gomati. Now you can see on the TV पे आप देख सकते हैं, वो राधा कृष्ण सीरियल है, उसमें ये द्वारका जो है वो बताया है कि द्वारका नगरी कृष्ण भगवान ने कैसे बनाई थी। द टेम्पल बिकेम द पार्ट ऑफ चार धाम। तो चार धाम की जो यात्रा है, तो ये द्वारकाधीश टेम्पल ये चार धाम की यात्रा करते हैं, उसमें से एक मानी जाती है। इन कंसिस्ट ऑफ four-armed deity of Lord Krishna within the Garbhagruh and a Mahamandap, a big prayer hall. So this temple Dwarkadhish, it consists of four-armed deity. तो उसमें मूर्ति है फोर आर्म लॉर्ड कृष्ण की, विदिन गर्भगृह। गर्भगृह यानी पूजा करने के लिए अंदर, जो उसमें मंदिर के अंदर जो रहता है उसको हम गर्भगृह कहते हैं, मंदिर के अंदर का भाग, उसमें ये रखा गया है डेटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। दूसरा है महामंडप यानी बिग प्रेयर हॉल, पूजा और प्रार्थना करने का बड़ा हॉल। वन हैज़ टू क्लाइम 80 स्टेप्स टू अटेन एंट्री इन टू दिस टेम्पल। मंदिर के अंदर जाने के लिए 80 स्टेप्स है, 80 स्टेप्स चढ़ना पड़ता है, तब हम मंदिर में जाके एंटर हो सकते हैं। इट शिखर राइजेस टू 6 स्टोरीज। फिर उसका जो शिखर है ऊपर का भाग, वो 6 माले का है, 6 स्टोरीज। द मंडपा इज़ अ 5 स्टोरी स्ट्रक्चर बिल्ट ऑन 60 पिलर्स। और जो मंडप है प्रेयर हॉल, वो 60 पिलर्स 60 खंभे पे बना हुआ है और 5 माले का है, 5 स्टोरीड। द टेम्पल हैज़ रिच कार्विंग ऑन इट्स आउटर वॉल्स। और बाहर की जो दीवारें हैं मंदिर की, वहाँ पे कार्विंग की गई है। बट द इंटीरियर्स आर रिलेटिवली प्लेन। और अंदर की जो दीवार है वो प्लेन है। देयर इज़ अ मठ ऑफ श्रीमद शंकराचार्य नियर द टेम्पल। आदि शंकराचार्य, the 8th century reformer and philosopher, had set up mutt in all the 4 corners of India, and the Dwarkadish temple is one of the Sharda Pit set up by him. So ये मंदिर के अंदर जो है वहाँ पे आदि शंकराचार्य ने का मठ है, जो 8th सेंचुरी के रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे,
उन्होंने पूरी इंडिया के कोने में बनाए थे और ये द्वारकाधीश टेम्पल उनमें से एक है। नाउ टर्न योर पेज नंबर 62. Things to know. The town of Dwarka is situated on the bank of river Gomati, which is to the western coast of Gujarat. So द्वारका जो है, द्वारका का टाउन शहर, वो रिवर गोमती पे आया हुआ है और वो वेस्टर्न कोस्ट में है। किसने बनाया था? लॉर्ड श्री कृष्णा ने। इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा हु इज़ वर्शिप्ड हियर बाय द नेम ऑफ द्वारकाधीश और किंग ऑफ द्वारका। और ये किसको डेडिकेटेड है, किसको दिया गया है? लॉर्ड कृष्णा को। और नाम क्या है? द्वारकाधीश या तो किंग ऑफ द्वारका, द्वारका का राजा। द द्वारकाधीश टेम्पल इज़ ऑल्सो नोन एज जगत मंदिर। तो दूसरा नाम है जगत मंदिर, यानी पूरी दुनिया का मंदिर, वर्ल्ड टेम्पल। देन द सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। द सन टेम्पल of Mohrera in Mehsana district of Gujarat is a temple dedicated to the Hindu sun god Surya. तो ये हिंदू के लोग भगवान सूर्य है, उसके नाम पे ये सन टेम्पल रखा गया है। और इट वॉज कब बना था? बिल्ट इन 1026-27 CE। किसने बनाया था? King Bhudev, one of Solanki dynasty. And the Sun Temple has a unique architectural design. जो उनकी डिज़ाइन है वो सबसे अलग है, यूनिक, ऐसा दूसरा नहीं है। Constructed on a high plinth, the temple comprises of 3 separate and integrated elements: Garbhagriha, an inner sanctum, Pradakshina path and a सभा मंडप, असेंबली हॉल। सो ये टेम्पल एक बहुत ऊंचाई पे बनाया गया है, हाई प्लेन, बहुत ऊंचाई पे बनाया गया है और 3 अलग अलग एलिमेंट्स से बना है। फर्स्ट है गर्भगृह, जो मंदिर के अंदर का भाग होता है। दूसरा प्रदक्षिणा पाथ, जो मंदिर के बाहर आप प्रदक्षिणा लेते हो। और तीसरा है सभा मंडप, जहाँ पे लोग इकट्ठा होके असेंबली करते हैं। द मंडपा इन फ्रंट ऑफ द सैंक्टम हैज़ 52 ब्यूटिफुली carved pillars depicting the tales from Ramayana and Mahabharata and representing the 52 weeks of the year। जो मंडप है सैंक्टम के सामने, उसका 52 ब्यूटिफुली carved pillars है, 52 खम्बे हैं जिस पे ब्यूटीफुल कार्विंग की गई है। और उस पे किसकी कार्विंग है? रामायण और महाभारत की स्टोरियाँ हैं, वो दिखाई गई है। और ये 52 पिलर्स क्यों है? ये 52 पिलर्स हमें बताते हैं कि पूरे साल में 52 वीक्स होते हैं। एक्विजिट तोरन्स adorn the entrances and the exterior of this temple is intricately carved। तो वो जो तोरण है वो बहुत खूबसूरत है। एक्सिक्यूट तोरणा एडॉन द एंट्रेंस, एंट्रेंस में तोरण है, ये तोरण भी कार्व्ड किया गया है, वो फूल पत्ते के तोरण नहीं है, तो उसको भी ब्यूटीफुली कार्विंग किया गया है। This temple has been designed in such a way that the sun rays illuminate the sanctum at dawn during the time of equinoxes, Sharad and Vasant months। The temple जो है ये मंदिर इस तरह बनाया गया है कि ऐसी है इसकी डिज़ाइन कि जब सूरज की पहली किरण निकलती है तो वो सीधी अंदर गर्भगृह में पड़ती है। और ये नज़ारा जो है वो शरद और वसंत के मन में बहुत ही खूबसूरत लगता है। द सूर्य कुंड, दैट इज़ द पूल, a rectangular step tank at the entrance of the temple, has exemplary geometric features with innumerable stone steps
and 108 miniature shrines chiseled between these steps. Surya Kund is a site to be captured and treasured. बाद में सूर्य कुंड है, पूल है जिसका शेप रेक्टेंगल है आने इट इज़ एट द एंट्रेंस, वो मंदिर के पहले एंट्रेंस में ही ये कुंड बनाया गया है और उसमें ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस है विथ इनन्यूमरेबल स्टोन स्टेप्स, उसके अंदर स्टेप्स है जो हम गिन नहीं सकते, और 108 मिनिएचर श्राइन, 108 छोटे छोटे मंदिर वहाँ पे रखे गए हैं. एंड दिस सूर्य कुंड इज़ अ साइट टू बी कैप्चर्ड एंड ट्रेजर. और अगर आप वहाँ जाए घूमने के लिए तो वहाँ पे फ़ोटो निकाल के उसको कैप्चर करने का ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कीमती है. सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर हिस्टोरियंस एंड आर्किटेक्ट अलाइक, द मोटेरा सन टेम्पल located on the west of the Tropic of Cancer is similar in many respects to the Konark Sun Temple situated to the east of the tropic. फिर वो जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सब लोग हिस्टोरियंस आते हैं तो आर्किटेक्ट्स भी आते हैं, तो क्या है वो कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इस साइड से देखो या उस साइड से देखो, ऐसा ही कोणार्क का मंदिर है, कोणार्क सन टेम्पल जो ईस्ट में है वो ये मोटेरा सन टेम्पल के जैसा ही है. सो स्टूडेंट्स, नाउ रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल कंटिन्यू in the next video.